आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट फर्स्ट का। ये जो हमारी ज़ीरो बुक के नाम से है, ये हमारी फार्माकोलॉजी का पोर्शन चल रहा है बेटा। इससे पहले हमारा जो था वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट था इसी बुक में। तो ये हमारा आज पेज नंबर है 61 और ये अद्वियात से मुतल्लिक़ कुछ मालूमात चल रही हैं। तो आज हमने पढ़ना है बेटा द रोल ऑफ लेडी हेल्थ विजिटर। जो LHV है उसका क्या रोल होगा, क्या किरदार होगा इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। अद्वियात को आवाम तक, लोगों तक, यानी कि फ़ीमेल जो हामला औरतें हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के दौरान क्या रोल होगा LHVs का, वो देखते हैं बेटा। गिविंग ड्रग्स एंड सुपरवाइजिंग इंडिविजुअल्स। अद्वियात देना और निगरानी करना। सुपरवाइजिंग क्या होता है? निगरानी करना इंडिविजुअल्स अफराद की, हु आर टेकिंग दैम, जो उनके पास आ रहे हों या उनको उन अद्वियात को ले रहे हों, उनकी निगरानी करना किसका काम है? LHV का। अद्वियात देना और जो अद्वियात ले रहे हैं उनकी निगरानी करना आर टू ऑफ द मोस्ट सीरियस ड्यूटीज़ ऑफ लेडी हेल्थ विजिटर। ये दोनों की दोनों सख्त और सीरियस ड्यूटियाँ हैं। अपनी ज़ेर निगरानी अद्वियात खिलानी है बेटा लेडी हेल्थ विजिटर ने। शी मस्ट लर्न अबाउट मैनी ड्रग्स। उसको लाजमी तौर पर बहुत सारी अद्वियात के बारे में सीखना पड़ेगा। विच फिजिशंस प्रेस्क्राइब, जो कि डॉक्टर नुस्खे में लिख के देते हैं। लिख तो डॉक्टर देते हैं बेटा, लेकिन LHV ने अपनी ज़ेर निगरानी खिलानी होती हैं। भाई मरीज़ कम या ज़्यादा ना करे, वक्त पे ले, खाने वाली दवाइयाँ खाए और लगाने वाली लगाए। ये ना हो लगाने वाली खा जाए और खाने वाली लगा दे। फिजिशियन डॉक्टर के मीनिंग में आता है बेटा, और प्रेस्क्रिप्शन जो नुस्खे में लिखता है, ठीक है। फॉर द ड्रग्स, वो अद्वियात टू बी इफ़ेक्टिव जो कि फ़ायदामंद होती हैं। इट शुड बी टेकन एग्जैक्टली, उनको सेम उसी तरीके से लेना है एज़ द फिजिशियन प्रेस्क्राइब्स, जिस तरह डॉक्टर नुस्खे में लिखता है। इन रिलेशन टू द रूट के हिसाब से भी पीछे हमने अपने लेक्चर्स में रूट पढ़े बेटा, कि जो इंजेक्शंस के ज़रिए लेनी है वो पेरेंटल रूट है, इंजेक्शंस के ज़रिए देनी है। जो सिरप मुंह के ज़रिए पीने, मुंह के ज़रिए, पखाने वाले रास्ते तो पखाने वाले रास्ते। तो अपने रूट के हिसाब से एग्जैक्ट लेनी है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम के हिसाब से भी एग्जैक्ट लेनी है बेटा। ये ना हो सुबह वाली मेडिसिन शाम को ले और शाम वाली सुबह को ले, ठीक है। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये भी एक सिस्टम है बेटा, मसला है पूरा। एंड प्रिपरेशन ऑफ द डोजेज, और जिस तरीके से दवा तैयार हुई है उसके हिसाब से लेनी है। एंड डोजेज, और जो दवाई की मिकदार है उसके हिसाब से लेनी है। तो ये 3-4 अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो रूट बेहतर हो, टाइम बेहतर हो, प्रिपरेशन के हिसाब से लेनी है, और दवा की मिकदार भी पूरी होनी चाहिए। तो ये सारी निगरानी, इसकी सुपरविज़न किसने करनी है? LHV ने बेटा। यू मस्ट आल्सो नो इनफ, आपको लाजमी तौर पर यह बहुत सारा कुछ जानने की ज़रूरत है। टू रिकगनाइज, पहचानने के लिए। एंड रिपोर्ट अनडिज़ायरेबल रिएक्शंस, और जो नाखुशगवार वाक़यात हो जाते हैं, अद्वियात के रिएक्शन हो जाते हैं, उनकी रिपोर्ट करने के लिए। विच वुड रिक्वायर स्टॉपिंग और चेंजिंग द ड्रग्स, जो कि ज़रूरी हो जाता है इस दवा को स्टॉप करने के लिए या दवा को चेंज करने के लिए। ये जो अनडिज़ायरेबल रिएक्शंस हैं इनको रिपोर्ट कैसे किया जाएगा और इनको पहचाना कैसे जाएगा, इसके बारे में भी LHV को जानना ज़रूरी है बेटा। यू नीड टू नो सर्टेन जनरल रूल्स, आपको लाजमी तौर पर कुछ आम जो रूल हैं वो याद करने पड़ेंगे अबाउट गिविंग ड्रग्स, अद्वियात देने के लिए। वो कौन कौन से हैं? मदरजा झेल हैं। फॉर मेडिकेशन, अद्वियात के लिए। टू बी इफ़ेक्टिव, जब ही मुतासर कुन होगी, फ़ायदामंद होगी। द राइट मेडिकेशन हैज़ टू बी गिवन, जब जो दवाई राइट है, बेहतर है, वही दी जाए। ये ना हो कि सर में दर्द हो और पेट के दर्द की दे दें, तो वो राइट मेडिसिन नहीं होगी। तो जो मसला हो उसी की राइट मेडिसिन दी जाए। टू बी गिवन एट द राइट टाइम, और राइट वक्त में देनी चाहिए। विच इज़ द टाइम, जो उसका वक्त हो। द फिजिशियन प्रेस्क्राइब इट, जो डॉक्टर्स नुस्खे में लिख के दे। यानी सुबह की मेडिसिन सुबह, दोपहर की दोपहर में, और रात की रात में, ठीक है। इन आर्डर टू मेक श्योर, ये यकीन दहानी करने के लिए, दैट द मेडिसिन इज़ टेकन अप्रोप्रिएटली, कि अद्वियात बेहतर तरीके से ली जा रही हैं। यू नीड टू सी दैट, आपको लाजमी तौर पर ये देखना पड़ेगा। द डायरेक्शंस, हिदायत क्या हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, अद्वियात को बॉडी में दाखिल करने की। आर रिटन, जो लिखी गई हैं ऑन द कंटेनर, दवाई के डब्बे पर जो लिखी गई हैं, भाई इसको पिलाना है, लगाना है, इंजेक्शंस के ज़रिए देना, वो सारी हिदायत लिखी होती हैं, वो लाजमी तौर पर पढ़नी पड़ेंगी। इफ़ दे आर नाट, अगर ये ना हों, दैन यू शुड राइट दैम डाउन,
आप इनको लिखेंगे फिर अकॉर्डिंग टू द फिजिशियंस इंस्ट्रक्शन, जो आपका डॉक्टर आपको मालूमात देगा ऑन द प्रेस्क्रिप्शन पर, तो आप उसके मुताबिक इसको देंगे। या तो आप उस पे कंटेनर पे डब्बी पे लिखी हुई हिदायत पढ़ेंगे, या जो डॉक्टर ने लिख के दिए उन हिदायत के मुताबिक दवा इस्तेमाल कराएंगे। रिमेंबर, याद रखें, फॉर मेडिसन, अद्वियात के लिए, टू बी इफ़ेक्टिव, तब ही फ़ायदा मंद होंगी, द राइट डोज, कि दवा की मकदार भी राइट हो, हैज़ टू बी गिवन, जो दी जा रही है, सो मेक श्योर, तो ये यकीन दहानी कर लें, द डोजेज इज़ गिवन ऑन द बॉटल, कि जो दवा बोतल में दी जा रही है, एंड दैट द पर्सन टेकिंग द मेडिसन, और जो मरीज़ ये दवा ले रहा है, नोज़ हाउ टू मेजर इट, कि किस तरीके से इसकी पैमाइश करनी है। जैसा कि कोई सिरप वगैरह होता है, बेटा 1 चम्मच पीना है या 2 चम्मच पीने हैं, तो ये पैमाइश है उसकी। तो जो दवाई दी जा रही है उस बोतल के हिसाब से जो मरीज़ दवा ले रहा है उसको पैमाइश करने के काबिल भी होना चाहिए, तभी इफ़ेक्टिव होगी। तो ये बहुत सारी मेडिसिन दी जा रही हैं बेटा, ये 3-4 लेक्चर अद्वियात पर ही चलेंगे आपके। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स देखनी है हमने। एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो हैं, पेंसिलिन भी एंटीबायोटिक होती है बेटा, ये क्रिस्टलाइन फार्म में है। क्रिस्टलाइन फार्म कहते हैं बेटा, जैसे आपके चीनी के दाने होते हैं वो क्रिस्टल होते हैं, इस तरह की फार्म में पेंसिलिन। न्यू बॉर्न जो बच्चा होगा, पैदाइशी पैदा हुआ अभी, उसको 125,000 यूनिट देने हैं बेटा 12 आवरली 12 घंटे के बाद, फॉर 5 डेज़ 5 दिन के लिए, ठीक है। और ये क्या है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, इसके IM टीका देना है बेटा। ये फिर दूसरा है, अगर चिल्ड्रन है, ये न्यू बॉर्न के लिए था, ये बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कितने देनी है, ये 125,000 था, ये 2.5 लाख यूनिट है बेटा, एवरी 12 आवर्स, ये डबल होगी बेटा। ये 2.5 लाख यूनिट बहुत मामूली सी मकदार है ये, हैं। और अडल्ट जवानों को देनी है 5 लाख यूनिट देनी है बेटा, यानी डबल होती जा रही। बच्चों के लिए बिल्कुल कम, बड़ों के लिए डबल, और बड़े बच्चों के लिए, और बिल्कुल जो बड़े बच्चे हैं उसके और डबल हो गई। ये 5 लाख से 10 लाख यूनिट देनी है एवरी 12 आवर्स, और ये 12-12 घंटे के वक्फ़ा देना है, यानी कि सुबह शाम। 12 घंटे का वक्फ़ा क्या हो गया बेटा, सुबह और शाम कह देते हैं, सुबह शाम लेनी है, तो ये असल होता 12 घंटे है, ठीक है। और इन सम डिजीज़ यूज़ IV इन इन्फ्यूजन, कुछ डिजीज़ में बेटा ये इंजेक्शन लगाते हैं इंट्रामस्कुलर गोश्त में, और कुछ बीमारियों में इसको यही पेंसिलिन जो क्रिस्टलाइन है, इंजेक्शन इसका किस में डालते हैं, ड्रिप में भी डालते हैं। इन्फ्यूजन का मतलब ड्रिप होता है। और ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल करनी बेटा, ये पूरा चार्ट बना हुआ है। यूज्ड इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया अगर कोई इन्फेक्शन कर दें उसमें यूज़ करनी है। सेप्सिस जिसको कहते हैं बेटा, जरासीम का हमला। नमूनिया, ये पी नमूनिया लिखा हुआ है, नमूनिया फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन होता है बेटा। ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकाई हैं उनमें होने वाली सोजिश, उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाई मैंने पहले ही बताया था, फिर दिखा देता हूँ ब्रोंकाई क्या होती हैं। ये फेफड़े हैं बेटा, ये सामने ट्रैकिया आ रही है और 2 नालियाँ हैं, एक राइट लंग में गई और एक लेफ्ट लंग में, तो ये ब्रोंकाई हैं, इनमें सोजिश हो जाए तो इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इस बीमारी में यूज़ करवाना है बेटा ये मीनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार में यही दवा इस्तेमाल होगी। इन्फेक्शन ऑफ ईयर, कान का इन्फेक्शन हो तब भी यही दवा इस्तेमाल होगी। नोज़, नाक के इन्फेक्शन में, थ्रॉट, गले के इन्फेक्शन में, और प्यूरपेरियल सेप्सिस, पैदाइश के बाद के जो जरासीम का हमला है उसमें भी यही एंटीबायोटिक यानी पेंसिलिन क्रिस्टलाइन यूज़ होगी। तो ये थी बेटा पेंसिलिन क्रिस्टलाइन के यूज़। फिर है पेंसिलिन प्रोकेन, ये भी वही एंटीबायोटिक है बेटा, चिल्ड्रन बच्चों में देते हैं इसको। 2000 यूनिट डेली देने हैं, और अडल्ट को, जवान को 4 लाख यूनिट देना डेली, ठीक है बेटा। ये इंट्रामस्कुलर IM इंजेक्शन लगाएंगे इसका। और इसकी जो बीमारियों के अलामात है, जो सेम एज अबव, डू नॉट यूज़ फॉर न्यू बॉर्न। और ये जो दवाई पेंसिलिन प्रोकेन है, ये न्यू बॉर्न के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्रिस्टलाइन न्यू बॉर्न के लिए भी यूज़ कर रहे थे, प्रोकेन बच्चों के लिए यूज़ नहीं करते, ये बेटा जहन में रखना है। और जो अलामात ऊपर दी गई हैं, इन्हीं अलामात में ये नीचे इन्हीं अलामात में यूज़ करनी पेंसिलिन। फिर आ जाएगी इसके साथ अद्वियात बेटा। दवा तीसरी जो है एम्पिसिलिन है, ये न्यू बॉर्न को देनी है 75 मिलीग्राम 6 घंटे बाद। तो 6 घंटे बाद वाली होगी ना, सुबह दोपहर शाम बेटा, तीन मरतबा देनी है। और चिल्ड्रन न्यू बॉर्न बेटा 1 से 2 साल वाला न्यू बॉर्न होता है, यानी पैदाइश से 1 साल तक का। और फिर 1 से 5-6 साल तक का चिल्ड्रन होता है, उसको 125 मिलीग्राम देनी है, वही 3 टाइम यानी 6 घंटे बाद। अडल्ट कहते हैं जवान को बेटा,
ये 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम हर 6 घंटे बाद, यानी 3 मरतबा डेली। सिरप कंटेन 150 मिलीग्राम, इसके सिरप होते हैं 125 मिलीग्राम वाला पर टीस्पून, यानी कि अगर एक चाय का चम्मच देंगे तो उसमें कितनी जा रही है बेटा, 125 मिलीग्राम। तो नए बच्चों को जो न्यू बॉर्न है, अभी पैदा हुए हैं, उनको 1 चम्मच देना है चाय का, ठीक है। जो चिल्ड्रन है बेटा, सॉरी, जो न्यू बॉर्न है उनका आधा चम्मच, और अब चिल्ड्रन है उनको 125 मिलीग्राम, यानी पूरा ही चाय का चम्मच, ठीक है। और इंजेक्शन भी होते हैं इसके, एंड कैप्सूल भी होते हैं जो कि 250 मिलीग्राम की पावर में भी आते हैं और 500 मिलीग्राम पावर में भी आते हैं। और ये किस में यूज़ होती है, बीमारियां क्या, थ्रोट इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन में, नमोनिया में, जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शंस, पेशाब के जो इन्फेक्शन है उनको जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन कहते हैं, उसमें यूज़ होती है। एयर कान के इन्फेक्शन में एंड अदर इन्फेक्शंस, और जो दूसरे इन्फेक्शन में है ये एम्पिसिलिन यूज़ होगी बेटा। ये सारे अद्वियात के फार्मूले हैं, ये मुख्तलिफ़ नामों से अद्वियात आती हैं। तो ये थी आज के हमारे 3 अद्वियात। इसके बाद जो है एरिथ्रोमाइसिन, ये आम दवा है गले वगैरह के इन्फेक्शन के लिए, ये फिर हम देंगे बेटा, ये पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।